दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां चारों तरफ चहल पहल रहती है। चाय, कॉफी, समोसा, जलेबी, पानी की बोतल, ठंडी ड्रिंक, किताबें, मैगजीन और यहाँ तक कि मोबाइल चार्जर व ईयरफोन तक आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इतनी भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर दवाइयों की दुकानें नजर ही नहीं आती? अब सवाल उठता है कि जब रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इतनी बड़ी भीड़ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होती है, तो मेडिकल शॉप क्यों नहीं खोली जाती? आखिर दवा तो इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल है। इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला कारण आता है कानून और लाइसेंस का। दवा बेचने का मामला चाय या समोसा बेचने जैसा बिल्कुल नहीं है। दवाओं को बेचने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है और इसके लिए एक योग्य फार्मासिस्ट का मौजूद रहना भी अनिवार्य होता है। अब रेलवे स्टेशन पर दुकानों का अलॉटमेंट एक टेंडर सिस्टम के जरिए होता है, जिसमें खाने पीने और दूसरी सामान्य जरूरतों की चीजें शामिल होती हैं। लेकिन दवा की दुकान के लिए अलग से कोई पॉलिसी नहीं बनी, यानी कानूनी रूप से अभी इसकी इजाजत ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है जिम्मेदारी और रिस्क। मान लीजिए कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर जल्दीबाजी में गलत दवा खरीद लेता है या दुकानदार से कोई गलती हो जाती है और यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसका पूरा जिम्मा रेलवे पर आ जाएगा। यही नहीं, दवाइयों की एक्सपायरी, सही स्टोरेज और सही खुराक देना भी बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेशन पर रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं और ऐसे माहौल में किसी भी गलती का अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि रेलवे खुद को इस जिम्मेदारी से दूर रखना चाहता है। तीसरी वजह है सिक्योरिटी और मिसयूज का खतरा। दवाओं में कई ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नींद की गोलियां, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या नशे वाली दवाइयां। अगर ये आसानी से प्लेटफॉर्म पर मिलने लगे हैं तो कोई भी असामाजिक तत्व इन्हें गलत मकसद से इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, अगर कोई यात्री को नींद की गोली देकर लूटपाट कर ले तो रेलवे पर सवाल उठेंगे। यही कारण है कि रेलवे इस रिस्क को उठाना ही नहीं चाहता। चौथा कारण है बिजनेस और लॉजिक का गणित। रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग ज्यादातर ट्रेन पकड़ने आते हैं, न कि मेडिकल शॉप पे शॉपिंग करने। हाँ, कभी कभार कुछ यात्रियों को अचानक दवा की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि मेडिकल शॉप चलाना फायदे का सौदा नहीं बनता। दुकानदार के लिए लाइसेंस, फार्मासिस्ट की सैलरी, दवाओं का स्टॉक और स्टोरेज ऑल मिलाकर खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जब ग्राहक गिने चुने ही मिले तो कारोबार घाटे में चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेडिकल शॉप नहीं है तो फिर आपात स्थिति में यात्री क्या करें? दरअसल रेलवे के पास खुद की मेडिकल सुविधाएं और फर्स्ट एड रूम होते हैं। बड़े जंक्शन पर तो रेलवे के अपने अस्पताल और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर यात्रियों की मदद करते हैं। वहीं छोटे स्टेशनों पर बेसिक फर्स्ट एड और पास के अस्पताल से संपर्क की सुविधा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। रेल मंत्रालय अब इस दिशा में कदम उठा रहा है। बड़े जंक्शन पर जन औषधि केंद्र और हेल्थ कियोस्क खोलने की योजना शुरू की गई है। जन औषधि केंद्रों पर किफायती दामों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी आने वाले समय में आपको स्टेशन पर सिर्फ चाय और समोसा ही नहीं, बल्कि जरूरी दवाइयां भी मिल सकेंगी, वो भी पूरी तरह कंट्रोल और सुरक्षित तरीके से। अगर हम भविष्य की बात करें तो हो सकता है रेलवे धीरे धीरे हर बड़े स्टेशन पर एक मेडिकल कॉर्नर बना दे, जहां बेसिक मेडिसिन, फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिल जाएं। इससे यात्रियों की सुविधा भी बढ़ेगी और रेलवे को भी यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से फायदा होगा। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म पर मेडिकल शॉप क्यों नहीं होती। ये सिर्फ लापरवाही या कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कानूनी, सुरक्षा, जिम्मेदारी और आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं। मगर भविष्य में तस्वीर बदल सकती है और हो सकता है आने वाले सालों में स्टेशन पर समोसे और चाय के साथ साथ दवाइयां भी आसानी से मिलने लगें।
हम ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो सोचने पर मजबूर करे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस न करें। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये सफर अधूरा है।